ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सर मैंने कभी नहीं देखा। हाँ सर, डॉक्टर अवस्थी बता रही थी, ना ही उसकी पल्स का पता लग रहा था, ना ही हार्ट बीट का और ना ही ब्लड प्रेशर का सर। और इसके बावजूद भी वो फिजिकली एकदम फिट है। पर लगता है दिमाग में कहीं गहरी चोट लगी है, इसलिए तो अपने आप को यमराज कहते फिर रहे हैं। मुझे क्या लगता है सर कि उन्हें किसी दिमाग के अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करवाना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? हेलो। हेलो सर। सर, यमराज जी की फैमिली उनसे मिलने आई है। देखो, उन्हें बाहर वेटिंग एरिया में आराम से बैठाओ, उनसे कहो कि जल्दी ही डॉक्टर आके उनसे मिलेंगे। ओके सर। क्या बोल रहे हैं? मामा जी कैसे, वो ठीक तो है ना? आप लोग प्लीज वहां बैठ जाइए, अभी डॉक्टर आके सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है। देखिए डॉक्टर्स, मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को बाहर जाके यमराज जी की फैमिली को क्या कहना है। आप उनसे ये कहेंगे कि इस एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग पे गहरी चोट आई और हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए उन्हें जल्द से जल्द 20 लाख रुपए जमा कराने होंगे। 20 लाख? सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं एक डॉक्टर हूँ, आपकी तरह बिजनेसमैन नहीं। मेरा काम पेशेंट की जान बचाना है, ना कि उन्हें डराना। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगी। डॉक्टर्स, आप लोगों को मालूम है मेरी एक कपड़ों की मिल, एक साबुन की फैक्ट्री और 3 और बड़े बड़े बिजनेस भी, फिर भी मैंने ये हॉस्पिटल खोलकर आप जैसे डॉक्टरों को सैलरी पे रखा। क्यों? क्योंकि हम इस काबिल हैं सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल से अच्छा बिजनेस और कोई नहीं। और मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन। और अगर ये सब कहना आपके बस में नहीं तो चुप रहना तो होगा, वरना ऐसी कंप्लेंट करूंगा कि लाइसेंस जब्त हो जाएगा आप दोनों का। जिंदगी भर कभी डॉक्टरी नहीं कर पाएंगे। चलिए जाइए, बाकी पेशेंट्स का ख्याल रखिए। ये दुख भरा समाचार मुझे ही यमराज जी की फैमिली को देना होगा। अरे क्या कर रहे हो? सीधे बैठो ना। आप ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, ये दवा वाली पट्टी है, इसे लगाने से तुम्हारे अंदर की चोट ठीक हो जाएगी। किंतु पुत्र, चोट तभी ठीक होगी जब लगेगी। चोट तो लगी ही नहीं है। प्रभु बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ क्यों रोक के रखा है? देखिए डॉक्टर साहब, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आराम कीजिए आप लोग। सर ये यमराज जी का परिवार है। नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है यमराज को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, यमराज जी एक बहुत ही बहादुर इंसान। किस्मत से उन्हें कोई भारी चोट तो नहीं लगी, लेकिन अफसोस उनके सिर पे बहुत ही गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना जी पाएंगे। डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा उन्हें बचाने का। ऐसा मत कहिए प्लीज, हमारे मामा जी हमारी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन हमारे मामा जी को बचा लीजिए प्लीज। कोई तो तरीका होगा उन्हें बचाने का। जी हाँ, एक तरीका है। हमें जल्द से जल्द उनकी सर्जरी करनी होगी, लेकिन वो सर्जरी बहुत महंगी है। कोई बात नहीं डॉक्टर, जितनी भी महंगी हो मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। आप फौरन सर्जरी कीजिए प्लीज। कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 20 लाख। 20 लाख? मैंने कितनी बार उनको कहा था अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी करा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। देखिए, ये डिसीजन आपका है। आप जैसे ही पैसों का इंतजाम कर देंगे, हम लोग सर्जरी शुरू कर देंगे। ठीक है डॉक्टर। फिलहाल आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें इस सर्जरी के बारे में कुछ मत बताइए, उन्हें और सदमा लग सकता है। थैंक यू, हम नहीं बताएंगे। थैंक यू। पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। शिखा, मुझे अच्छी तरह पता है तुम और तुम्हारी माँ उन दोनों को बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी तो उनसे लड़े बिना नहीं रह। पापा, क्या आपको लगता है कि हमें इस बारे में मम्मी को बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखो, तुम्हारी माँ
दादाजी और सासू माँ के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने। क्या पता उनकी दुआओं से तुम्हारे मामा जी ठीक हो जाए। बिल्कुल फोन मत कर। लेकिन पापा इतने सारे पैसों का इंतजाम आप शिखा, मैं कर लूंगा, मैं कहीं से भी करूंगा, मैं इंतजाम कर लूंगा, मेरा विश्वास रखो। देखो पहले आंसू पहुंचे, अब हम अंदर जा रहे हैं। यमराज और चित्रगुप्त दोनों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? मेरी बात समझ में आई? चलो। शिखा पुत्री, बबलू पापा। मामा जी शिखा पुत्री, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए वैद्य जी से कहिए कि हमें घर जाने दें, हम बिल्कुल ठीक हैं। मामा जी, हमें आप पर बहुत गर्व है। उन बच्चों को बचाने के लिए आपने अपनी जान जोखिम में डाल दी। शिखा पुत्री, हमने केवल वही किया है जो हर मनुष्य का कर्तव्य है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। बबलू पापा, आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खुशी के आंसू हैं। तुम्हें ठीक देखा ना तो अच्छा लगा। देखा ना आपने, ठीक है ना हम? देखिए हम वही कह रहे हैं, वैद्य जी से कहिए कि हम ठीक है, घर जाना है, चलिए घर चलते हैं। मामा जी हम उन्हें कह देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमसे एक वादा करना पड़ेगा। हम जो कहेंगे आपको वो मानना होगा। हाँ हम मानेंगे, किंतु घर जाकर। नहीं, पहले वादा। अच्छा, वादा करते हैं, कहिए। ठीक है, आप दोनों को इसी हॉस्पिटल में रहना होगा जब तक हम नहीं कहेंगे। किंतु शिखा पुत्री। किंतु कुछ नहीं मामा जी, आपने हमसे वादा किया है, आपको ही रहना होगा। शिखा पुत्री, आपसे किया हुआ वादा तोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक, जैसा आप कहें, हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक आप नहीं कहती हैं। मामा जी आप कितने अच्छे हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। शिखा पुत्री, यदि ऐसी बात है तो आप यहीं हमारे साथ रह जाइए। चुटकुला। आपको क्या हुआ शिखा पुत्री, आप रो क्यों रही हैं? शिखा पुत्री। बबलू पापा, शिखा पुत्री को क्या हुआ? बबलू पापा। प्रभु, अब बबलू पापा को क्या हुआ? चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है हमारे परिवार में सभी को खुशी के आंसू बहुत आते हैं। चित्रगुप्त जी, जी आपकी आंखों में हमने खुशी के आंसू देखे नहीं, कभी आए नहीं प्रभु। तो लेकर आइए। और नहीं आ रहे प्रभु। चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। मनुष्य को यह समझाना अति आवश्यक है कि उन्हें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। इसलिए ये बात समझाने के लिए हमने ये निर्णय किया है कि हम वचनबद्ध है तो क्या हुआ, इस चिकित्सालय के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम यहीं रहकर प्रसन्न रहेंगे और सैर करेंगे। उचित बात प्रभु, साधु साधु। सिस्टर सिस्टर, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे। सिस्टर, वार्ड नंबर 10 के पेशेंट को आपकी जरूरत है, प्लीज चलेंगे। सिस्टर, डॉक्टर आपको ओटी में बुला रहे हैं, जल्दी जाइए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। विचित्र बात है, 3 देवियां एक ही नाम, शिष्टा। प्रभु, सिस्टर नाम नहीं है, ये रिश्ता है। सिस्टर मतलब बहन। बहन? हाँ। अद्भुत, वैद्य जी की बहुत सारी बहनें हैं। चलिए और रिश्तेदार मिलेंगे। अंकल, ये मेरी बॉल है।
ले लीजिए। क्या नाम है आपका? नाव्या। और आपका? हमारा नाम यमराज। यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। ओह, आप आ गए। एक सेकंड, मैं अपना सामान लेके आती हूँ, फिर चलूंगी आपके साथ। यमराज जी, अब हम चल सकते हैं। किंतु पुत्री, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मैंने धरनजी अंकल को पापा से बात करते हुए सुना था कि मैं अब ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। मेरे रूम में एक दादू हैं, वो कहते हैं ऊपर जाने के लिए यमराज लेने आता है। तो मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं इस फोटो फ्रेम और इस डॉल को लेके जाऊंगी। मुझे बहुत याद आएगी मम्मी पापा की। किंतु पुत्री, हम आपको लेने नहीं आए हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रभु, अभी तो इनके आने में बहुत समय है। पुत्री, आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रह सकती हैं। सच? थैंक यू सो मच। आप दोनों कितने अच्छे हैं और कितने प्यारे हैं। आप दोनों को मुझे दादू से मिलाना है, वो बहुत डरते हैं आपसे। आइए आइए आइए, ये है मेरा रूम, ये है दादू। दादू दादू, देखिए हमसे कौन मिलने आए हैं? यमराज। यमराज जी, मुझे मत ले जाइए। मेरी वाइफ का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, मुझ पर रहम करिए। शांत हो जाइए, हम लेने नहीं आए हैं आपको। संभालिए अपने आप को। मुझे मत ले जाइए। अरे, ये तो बेहोश हो गए। डॉक्टर, डॉक्टर। धनंजय अंकल ने इन्हें भी कहा कि ये भी जल्द ऊपर जाने वाले हैं अगर इनका इलाज नहीं किया तो। प्रभु, मैंने इनकी कर्म पत्रिका पढ़ी है, अभी इन्हें ऊपर जाने में बहुत समय बाकी है। और वैसे ही नव्या पुत्री को अभी बहुत समय है इनके पास, तो इन्हें ये सब कौन बता रहा है? चित्रगुप्त जी, हो ना हो धनंजय पुत्र को कोई गलतफहमी हुई है, हमें उनसे बात करनी होगी। सर, वो मिश्रा जी है ना, दादू सर, उन्हें अटैक नहीं आया था। वो तो सर सिर्फ बेहोश हुए थे स्ट्रेस के कारण। वो डर था जो आपने उनके दिमाग में दिया था। देखा, मैंने रिजल्ट ढूंढ निकाला। वेरी नाइस। डॉक्टर, क्या आप इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं? जी सर। आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं? हाँ सर। तो अपना मुंह बंद रखा करिए। चलिए जाइए यहां से। भलाई का जमाना ही नहीं है। हेलो, देखिए, मैं धनंजय हॉस्पिटल से विश्वनाथन धनंजय बोल रहा हूं। नमस्ते सर, कैसी तबीयत है मेरे पिताजी की? देखिए, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है और हमें उनकी फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी 15 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। गॉड, अब प्लीज मेरे पिताजी को बचा लिए बस। मैं अभी पैसों का इंतजाम करके हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। दैट्स नाइस, वेरी गुड। धनंजय महोदय प्रणाम। यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। और हम आपसे एक अति आवश्यक विषय में बात करना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी ने अपनी कर्म पुस्तिका में पढ़ के हमें बताया है कि आपकी चिकित्सालय में कई बीमार ऐसे भी हैं जिनका जीवन अभी शेष है, किंतु उन्हें ये वहम है कि वो जल्द ही यमलोक आने वाले हैं। ये सही बात नहीं है। आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। आप लोग डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं? अवश्य जी, हमने कहा ना, यम है हम और ये हैं चित्रगुप्त। देखिए, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोगों को जल्दी ही सब कुछ समझ में आ जाएगा।
हमारे डॉक्टर सब कुछ संभाल लेंगे। बस आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए। पुत्र, यदि हमें आपके साथ चलना है तो ठीक है, किंतु यदि आपको हमारे साथ चलना पड़ा तो चलिए चित्रगुप्त, चलिए चलिए चलिए। शुक्ला था चित्रगुप्त जी। पापा, शिखा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। जब आपका अपना कोई मुसीबत में होता है ना, और आपके पास पैसा ना हो, तो आदमी बहुत मजबूर हो जाता है। तमाम दोस्तों से मिला, जहां जहां जा सकता था गया, लेकिन तब भी 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं जुटा पाया। पापा, मुझे पता है कि आप जितना कर सकते हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा करोगे। मुझे आप पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। पापा, मैं आपसे कुछ कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? पापा, वो मम्मी ने जो ज्वेलरी निकाली थी उसे बेच दे प्लीज। शिखा, बिंदिया ने वो तुम्हारी शादी के लिए जोड़ के रखी हुई है, मैं उसे कैसे... पापा, फिलहाल मामा जी की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी शादी जिसमें ज्वेलरी और मामा जी ना हो, क्या फायदा? पापा प्लीज मना मत कीजिए, प्लीज पापा, बेच दीजिए उन्हें। शिखा, तू कितनी बड़ी हो गई, वक्त कैसे भागा है। ठीक है, वो ज्वेलरी मैं बेच देता हूँ, पर शिखा, उसके बाद भी 8-10 लाख रुपए और जरूरत पड़ेगी। पर तू चिंता मत कर, मैं कहीं से भी बाकी पैसे का इंतजाम करूंगा, पर तेरे मामा जी को जाने नहीं दूंगा। पुत्र, आपने हमें यहाँ लेटा क्यों दिया है? आपको समझाने के लिए। देखिए, आप हमारा साथ दीजिए, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लिटा के आप जवाब देंगे? बड़ा ही विचित्र आसन सुनाया आपने। प्रभु, जवाब मैं नहीं, ये देंगे। इनको ऐसा शौक दो कि अपना नाम भी भूल जाए। तो खुदीराम जी। जी सर। यमराज जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए, शुरू हो जाइए। प्रतीत होता है कि इसमें से विद्युत उत्पन्न हो रही है। क्या आपको पूर्ण भरोसा है कि हमारे प्रश्न के उत्तर इसी विद्युत के सहारे मिलेंगे हमें? पक्का। ना आपके प्रश्न रहेंगे, ना उत्तर। अद्भुत।
ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो ये सब? धनंजय महोदय हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें यहाँ लेटाकर विद्युत का सहारा ले रहे हैं। आप दोनों प्लीज अपने कमरे में जाइए। नहीं वैद्य जी, जब तक हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। रोसी, बस बहुत हो गया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इन दोनों को जाने दीजिए। अगर आपने इनको नहीं जाने दिया ना सर, तो चाहे आप मेरे लाइसेंस कैंसिल ही करवा दीजिए, पर मैं फिर भी आपकी कंप्लेंट करके रहूंगी। वैद्य जी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु इस संवाद से हमें हमारा उत्तर तो कहीं आते हुए नहीं नजर आ रहा है। मैं बताता हूं। मैंने नव्या और उसके दादू से झूठ उनकी भलाई के लिए बोला। वो क्या है ना कि वो लोग दवाई नहीं ले रहे थे, तो मैंने उनके दिल में डर बैठा दिया कि वो लोग दवाई ले ले और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धनंजय पुत्र, आपकी नीयत अच्छी है किंतु तरीका अनुचित। और कृपया आप लोगों से ये मत कहिए कि प्रभु उन्हें लेने आ रहे हैं। कहते आप हैं और नाम प्रभु का खराब होता है। चलिए चित्रगुप्त जी, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है, हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। ये लीजिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु, चलिए। हमारे उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, चलते हैं, आज्ञा दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि भैया जी मत बोला कीजिए, आप आपके मुंह से शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात, आपने सुनने को बोला ना तो सुनाइए। अरे आप ही की तो सुनने के लिए कॉलेज में आते हैं, वरना काम क्या है हमें यहाँ पे। शट अप, ये फालतू बातें मत करो वरना मैं चली जाऊँ। जाना नहीं। सुनो ना, एक बात पूछनी थी। आपने कहीं यम जी को देखा है? मैंने देखा। कहाँ? कॉलेज में परसों 5 बार देखा था। वो अरे तू चुप रहो। यम सर को हमने परसों के बाद किसी ने भी नहीं देखा है। हाँ नहीं तो। और शिखा भी 2 दिन से कॉलेज में नहीं आई है, पता नहीं क्या हुआ है। ओह माय गॉड, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैं फोन करके पूछती हूँ। हाँ, स्पीकर पे लगाना ना। हाँ। हेलो हेलो शिखा, तुम घर पर हो? चलो, तुमने लैंडलाइन पर कॉल किया है। सॉरी ठीक है, मैं मोबाइल पे फोन करती हूँ। अब तुमने कॉल कर ही दिया है तो बता दो ना। ओके। शिखा, एक्चुअली हम सब सोच रहे थे 2 दिन से ना तो यमसर कॉलेज आए और ना ही तुम। एवरीथिंग ओके ना? नहीं चलो, कुछ भी ठीक नहीं है। वो एक मिनट मोनिका जी, 20 लाख कहाँ से लाएंगे? 20 लाख अब? पता नहीं चंकी, हमने 10 लाख का इंतजाम तो कर लिया है, बाकी का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। ओके बाय। भैया जी, अब तो आप ही बेड़ा पार लगा सकते हैं। आप ही हम सब में सूरबीर हैं। अरे आप दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, कुछ ना कुछ आइडिया निकल आएगा। हाँ भैया जी, कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। एक तो यार तुम लोग इतना भैया जी बोल के भैया जी को इतना ज्यादा इमोशनल कर देते हो ना कि बस भैया जी कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। अब क्या है, हमको मामा जी को इमोशनल करना पड़ेगा यार। जा रही है घंटी। हेलो मामा जी। अरे प्रणाम। हम बोल रहे हैं आपके सबसे फेवरेट इनोसेंट क्यूट भांजे। हाँ, छोटा सा काम था मामा जी। अरे आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये कोई
10 लाख रुपए चाहिए। हेलो हेलो, हाँ हाँ मामा जी, हमें आवाज आ रही है। हाँ अच्छे से सुन पा रहे हैं। अरे आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो मामा जी, अरे बहुत क्लियर है भैया जी। कट गया यार नेटवर्क। 10 लाख सुन के अच्छे अच्छे लोग कवरेज से बाहर चले जाते हैं ना। यूजलेस मामा जी और उनके भैया जी। मैं कुछ नहीं जानती, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा फॉर माय यम जी, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाने की बात करती है ना मैडम, सीधा ठाक करके यहाँ पे लगती, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है हमें। हम आपको जो बात बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, ना हम आपको जाने देंगे ना यम सर को जाने देंगे। हम कहीं ना कहीं से कुछ भी करके बस जुगाड़ कर देंगे पैसों का। क्यों? एक बार हमने बोल दिए ना सो वो पत्थर की लकीर है मैडम। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं है। नहीं। नव्या पुत्री, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? क्या नहीं कर रही है? खा क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो लोग मेरे रूम पार्टनर दादू को ले गए हैं, इस डर से कि कहीं आप उन्हें ले ना जाओ। नव्या पुत्री, यमराज आपके दादाजी को कहीं नहीं ले जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, वो बिल्कुल ठीक है और बहुत ही जल्द आपके साथ भी होंगे। पक्का? पक्का। अब आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। आप दोनों बहुत अच्छे हो। अब अगर मैं खाऊंगी तो आपके हाथ से खाऊंगी। अवश्य। प्रभु, सर ये पूरे 15 लाख जितने आपने मांगे थे। सर प्लीज मेरे पिताजी को बचा लीजिए। देखिए आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, आपके पिताजी ऑपरेशन थिएटर में ही, हम अभी ऑपरेशन शुरू करवाते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, सर जी का फोन था, उन्होंने कहा ऑपरेशन शुरू कर दीजिए आप। किस चीज का ऑपरेशन करूं? बीमारी भी तो होनी चाहिए। अरे किसने डॉक्टर बनाया आपको? हाँ, कौन कहता है ऑपरेशन करने के लिए बीमारी होना जरूरी? हाँ, अरे भाई चीरा मारो, वापस सील दो, लगना चाहिए ऑपरेशन किया है बस। मैं डॉक्टर हूं, कोई कसाई नहीं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का घटिया काम मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर कहाँ जा रहे हो ऑपरेशन छोड़ के? देखिए आप ऐसे जा नहीं सकते, आपकी नौकरी जा सकती है। प्रभु बड़ी उबाऊ जगह है। चित्रगुप्त जी, हमने शिखा पुत्री से वादा किया तो हम यहीं इस चिकित्सालय में रहेंगे और आनंदमयी रहेंगे। ठीक है प्रभु। प्रभु देखिए कितना विचित्र वाहन है। अद्भुत। चित्रगुप्त जी, जी इसके तो पहिए भी हैं। जी चलिए इस पे सवारी करते हैं। जी प्रभु, आप बैठिए ना। नहीं चित्रगुप्त जी, पहले आप बैठिए। नहीं प्रभु, आप बड़े हैं, आप पहले बैठिए। नहीं चित्रगुप्त जी, आप बैठिए पहले। प्रभु बैठिए ना। अच्छा, बड़े हठीले हैं आप। अद्भुत अद्भुत चित्रगुप्त जी। चले? जी चलिए वाहन पुत्र, चलते हैं। चलिए। शायद इसका नाम नहीं जानते इसलिए चल नहीं रहा है। क्षमा चाहते हैं, हमें आपका नाम नहीं पता है, किंतु आप चलिए वाहन पुत्र। नहीं चल रहा है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप बैठकर देखिए। प्रभु ठीक है। वाहन पुत्र, प्रभु की आज्ञा अनुसार चलिए। चलिए वाहन पुत्र चलिए। चित्रगुप्त जी। प्रभु नहीं चल रहा। प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी ये वाहन तो ऐसे चलता है प्रभु, और इससे ईंधन की बचत भी होती होगी। हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए भी सैर करते हैं। चलिए। मैं आपको धक्का मारता हूँ। हाँ आप ये हमारी गदा संभाल। चले? जी जी। वाह प्रभु वाह, बड़ा आनंद आ रहा है प्रभु।
ऐसा ही एक वाहन हम बबलू पापा के लिए भी ले आते हैं। प्रभु बड़ा मजा आएगा, प्रभु बड़ा मजा आ रहा है। प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, प्रभु रुकिए। जाओ चित्रगुप्त जी। प्रभु वो देखिए लाल बत्ती। हम इमारत में है तो क्या हुआ, हमें यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, शाबाश। जब तक ये लाल बत्ती हरी बत्ती में परिवर्तित नहीं हो जाती है, ये रुकेंगे। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। यहाँ पर तो और कोई वाहन भी नहीं है और ये लाल बत्ती हरी में परिवर्तित भी नहीं हो रही। प्रभु अब हम समझे, ये लाल बत्ती हरी क्यों नहीं हो रही। ये यातायात संकेत नहीं है, ये खतरे का संकेत है। जहां मनुष्य को खतरे का आभास होता है वहां वो लाल बत्ती लगाता है। हाँ चित्रगुप्त जी, इस द्वार के पीछे कोई खतरा है। चलिए चित्रगुप्त जी। सर, उस डॉक्टर ने चीरा मारने से मना कर दिया सर, बोलता ये बेईमानी है। ईमानदार डॉक्टर मेरा धंधा बंद करवा के रहेगा। अच्छा सुनो, तुम भी तो 12वीं पास हो, पट्टी बांधनी तो आती है ना? सर मैं कंपाउंडर हूँ, पट्टी लगाने का छोटा सा काम तो जरूर कर लूंगा सर मैं। शाबाश। सर पर ऐसी पट्टी बांधो लगे कि ऑपरेशन हुआ। जी सर। ये तो होश में आने लगा है। नर्स, इन्हें और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ। ये कहां से? कौन है यहाँ पर? किसे खतरा? हाँ, अरे यमराज तुम? दद्दू पुत्र आप? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैं मरना नहीं चाहता, मैं अभी यमलोक जाने के मूड में नहीं हूँ, मेरी जान बख्श दो। अरे दादू, अरे दादू रोकिए, दादू दादू रुकिए, दादू रुकिए, हम आपको लेने नहीं आए। दादू दद्दू दद्दू आप मत भागिए, हम आपको लेने नहीं आए। प्रभु चित्रगुप्त जी, दद्दू को इस तरह भागते देख धनंजय पुत्र और उनके परिवार वाले सबको ये भरोसा हो जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है। हाँ प्रभु, दद्दू भागिए, हम आपको ही लेने आए हैं। देखिए, आप लोगों के पिताजी का ऑपरेशन चल रहा है और हमें पूरा यकीन कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। अच्छा, इसका मतलब मेरे पिताजी का अंदर ऑपरेशन चल रहा है? जी हाँ, अभी 2-4 घंटे और लगेंगे। तो ये आपके पीछे कौन है? हाँ? अरे मैं तो यमराज से बचने के लिए आकर यहाँ छुप गया था, मेरी जान के पीछे पड़े। ये लो आ गए। मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। दद्दू पुत्र शांत हो जाइए, हम आपको लेने नहीं आए हैं। दरअसल हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं और हम आपको ये बताने आए हैं और सबको ये एहसास दिलाने आए हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको यहाँ रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चित्रगुप्त जी, चलिए, हमारा कार्य समाप्त हुआ, हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। चलिए प्रभु, अब आप बैठिए। चित्रगुप्त जी आइए प्रभु आइए। भूतवाहन है। चलिए चित्रगुप्त जी। तो आप हमसे झूठ बोल रहे थे, सिर्फ पैसों के लिए बेवकूफ बना रहे थे? नहीं, अरे आप भी धोखा खा गए ना। अच्छा, ये तो हमारे इलाज का एक हिस्सा था। ये यमराज और चित्रगुप्त तो हमने नौटंकी वालों से बुलवाए थे आपके पिताजी को ठीक करने के लिए। मतलब देखिए, आपके पिताजी तो जीने की चाह छोड़ चुके थे। अब यमराज जी को देखते ही इन्हें मृत्यु याद आ गई और जीने की चाह जाग चुकी। अब देखिए, जो इंसान बिस्तर से उठ नहीं रहा था अब आज दौड़ भाग रहा है, क्यों? तो आपने हमसे 15 लाख क्यों मांगे थे? अच्छा, वो तो सेफ्टी के लिए। देखिए, अगर यमराज जी को देख के भी वो ठीक ना होते तो फिर हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ता है ना।
अब ये बिल्कुल भले चंगे, आप इन्हें अपने घर ले जाइए। कांग्रेट्स। थैंक यू सर, सॉरी हमने आप पे शक किया। आप बस हमारे 15 लाख रुपए दे दीजिए, फिर हम चलते हैं। जी हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। खुदीराम। जी सर। इनको इनके पैसे दे दो। जी सर, चलिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। यमराज, इस नुकसान की एक एक पाई मैं तुमसे ही वसूल करूंगा। पापा मामा जी कहाँ चले गए? अरे यहाँ इलाज के पैसे इतनी मुश्किल से जुट पा रहे हैं, कहीं और जाके नुकसान ना करते कुछ। पापा मामा जी ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे बहुत ढीठ है वो, हो जाएंगे ठीक, कुछ नहीं होगा उन्हें। लो। शिखा पुत्री, बबलू पापा आप लोग आ गए? अद्भुत। मामा जी आप इतनी जल्दी व्हील चेयर पर कैसे आ गए? ओया प्रभु, पहिया वाहन, ये नाम है इस वाहन का, बिल्कुल उचित नाम है। उचित नाम है और अद्भुत वाहन है। हम इस पे बैठकर एक कक्ष में गए थे जिसके बाहर लाल बत्ती लगी हुई थी और वहां ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ था। और बबलू पापा, हमने सोचा है ऐसा एक वाहन हम आपके लिए भी लेंगे। तुम्हारी ये हा 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 जो मेरे कानों में कभी चुभती थी, अब बहुत याद आती है। बबलू पापा, हमारा भी हृदय घर जाने के लिए तत्पर है। शिखा पुत्री, आप हमें वचन मुक्त कर दीजिए। मामा जी आपको मेरी कसम, आपको यही रोकना होगा। किंतु क्यों शिखा पुत्री? चित्रगुप्त जी, क्या हमारे लिए ये अधिक कारण नहीं है कि हमने शिखा पुत्री को वचन दिया? शिखा पुत्री, आप जब तक कहेंगी हम यहीं रहेंगे। थैंक यू मामा जी। प्रणाम वैद्य जी, कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी, मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, हम बाहर चल के बात करते हैं। शिखा पुत्री, ये लोग अकेले में क्या बात करना चाह रहे हैं? अब मैं पता करके आती हूँ। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहता था, यमराज ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, दरअसल बात यह है कि जब यमराज भाई साहब हॉस्पिटल आए थे तो उनका चेकअप करने के बाद मैं खुद हैरान हो गई थी। ना ही पल्स मिल रही थी और ना ही हार्ट बीट। ऐसा केस मैंने आज तक नहीं देखा। फिर भी बात यह है कि जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उनको ऑपरेशन की जरूरत है। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर अवस्थी, आपको ऑपरेशन थिएटर में बुला रहे हैं। इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज गो। हमने पैसों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन फिलहाल हमसे 10 लाख ही हो पाया है। तो आप प्लीज ये 10 लाख रुपए अभी रख लीजिए और फौरन ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। बाकी के पैसे मैं जल्द से जल्द जमा करा दूंगा, प्लीज। जी 10 नहीं 25।